आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम, शालोम, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को होता है कि आशीष दे, होता है कि आपको बरकत दे। आप जिस किसी स्थान से मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम आप सभी के साथ में है। इसलिए प्रभु के नाम की मैं महिमा करता हूँ और इस पेज के माध्यम से प्रभु ने मुझे एक मौका फिर से दिया, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जल्द से जल्द आप अपने साथ में और भी लोगों को जोड़ लीजिए ताकि आज के वचन से प्रभु आप सभी से बातें करें। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने इस वीडियो को वॉच पार्टी में चला सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जितने भी आपके ग्रुप है, आप इन वीडियो को वहाँ पर आप चला सकते हैं। और मेरे पेज का नाम अमन दुगल करके मेरा पेज है। आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं मंगलवार को मैं मेरे पेज पर रहता हूँ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे भी यूट्यूब पर 150 संदेश है ताकि आप उन्हें सुने और आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाए। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय काफ़ी जा चुका है, अभी हम वचन पर मनन करने से पहले हम लास्ट संडे को नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण हम लास्ट संडे मीटिंग नहीं कर पाए थे और वो कैंसिल हो गई थी। तो उसी वचन को भाई ने, ब्रदर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि वही संदेश को आप प्रचार करना, ना कि दूसरा। तो हम उसी संदेश को प्रबंधन करने वाले हैं। और आप भारत देश के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की दया कृपा भारत देश पर बनी रहे, अपने लोगों पर बनी रहे। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो तो अपने भारत देश के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने एक पोस्ट किया था इसी पर वीडियो स्टार्ट होने से पहले। और देखो, हर एक चीज़ का लाभ है। आप जो खाना खाते हो उसका भी एक लाभ है। जब आप खाना खाते हो तो आपको क्या मिलता है? बल मिलता है। जब आप 30 दिन नौकरी करते हो तो उसका भी लाभ है। आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, पगार मिलती है। जब आप ज़्यादा प्रार्थना करते हो तो उसका भी लाभ है। आप जितनी बाइबल पढ़ोगे उसका भी लाभ है क्योंकि आप उतना वचनों की, वेद की बातों को जान सकते हो। देखो, हर एक चीज़ का लाभ है। दूध पीते हैं तो उससे हमें ताकत मिलती है, उसका लाभ है। जब कोई सिगरेट या शराब या गुटखे का सेवन करता है उसका भी लाभ है। लाभ मालूम क्या होता है? परिणाम उसका बहुत बुरा आता है। हर एक उसका परिणाम इतना बुरा आता है, इंसान खाते हैं और उसको कैंसर हो जाता है या हर एक उसको कोई भी बीमारी लग जाती है। हर एक चीज़ का लाभ भी है। नशे का कोई लाभ नहीं होता। आप सोचते हो नशे का लाभ, उसको कोई लाभ नहीं होता, उसको नुकसान होता है, परिणाम बहुत बुरा होता है। पर आज पवित्र कलाम से देखने वाले हैं और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक उदाहरण यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह एक दृष्टांत में, एक उदाहरण में एक बात कहते हैं और उस बात के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं। और वो बात हमको, वो वचन, वो कलाम हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार की किताब, उसका 13 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 3 पद को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 3 पद को पढ़े, 3 और 5 पद को पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये घटना हमने गए बार भी पढ़ा था और गए बार में हमने देखा था
एक गुम्मट गिरा जहाँ पर 18 लोग थे, और जब वो गुम्मट गिरा तो 18 लोग दबकर उसके नीचे मर गए। और मरने के बाद यीशु मसीह ने कहा, हाँ पढ़े अब। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे। वहाँ पर क्या हो रहा था, पवित्र कलाम बताता है, वहाँ पर आपस में वाद विवाद हो रहे थे। वे लोग कह रहे थे जो मरे क्या वे पापी थे या क्या वे धर्मी थे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, पढ़े, मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी नहीं, यीशु मसीह ने उनसे कहा नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे। यीशु ने कहा यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हाँ, तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। क्या ये क्या तुम समझते हो कि वे 18 क्या तुम समझते हो वे 18 जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा, जिनके ऊपर सिलो का गुम्मट गिरा, और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। क्या वे यरूशलेम से और रहने वालों से क्या अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे। देखो यीशु मसीह ने 2 बार इस शब्द को कहा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट हो। तो तुम सभी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। वहां पर वाद विवाद हो रहा था, उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। गलील के लोगों में वहाँ पे चर्चा होने लगी, जो लोग मरे थे क्या पापी थे। जब कोई आस पड़ोस में मर जाता है तो उसकी चर्चा करते हैं, कोई अच्छा मरता है तो उसकी अच्छाई की चर्चा करते हैं। कोई दारू पीने वाला, कौन मर गया, अरे वो कौन, अरे वो रामलाल जो बड़ा खड़ूस था, वो बड़ा बदमाश बुढ़ा था, वो मर गया। और कुछ लोग कहेंगे अच्छा वो मर गया। आते जाते लोगों को बड़ा टॉर्चर करता था, बड़ा ताना मारता था। तो ऐसे ही घटना में 18 लोग मरे और आपस में वाद विवाद होने लगा। यीशु मसीह ने उन 18 की चेतावनी इनको कही। यीशु ने कहा, देखो यीशु ने क्या कहा, यदि मैं तुमसे कहता हूँ, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसका मतलब क्या वे पापी थे? नहीं, वे मरे हैं पर वे पापी बाइबल में नहीं कहा, यहाँ पे नहीं लिखा वे पापी, पर यीशु मसीह उनके मौत से, उनके मरने से यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है, वो मर गए हैं, वे मर गए, छोड़ दो। पर तुम यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का जो संदेश है, आज का जो वचन है, वो वचन हमारा जो टाइटल, हमारा जो विषय है वो ये है, पश्चाताप का लाभ, पश्चाताप का फायदा, या फिर हम ये कह सकते हैं पश्चाताप का परिणाम। ये सारे वर्ड हम इसमें जोड़ सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह तलवार चलाने नहीं आया है, यीशु मसीह किसी को मारने नहीं आया है। यीशु मसीह एक बात कहने के लिए आया है, तुम मन फिराओ, तुम पश्चाताप करो। यदि तुम मन नहीं फिराते हो, पश्चाताप नहीं करते हो, जैसे वे 18 लोग मरे हैं, तुम भी उसी रीति के अनुसार तुम भी नष्ट हो जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज भारत देश में ये वायरस पूरी रफ्तार से फैल गया है। इसमें धर्मी और अधर्मी लोग मर रहे हैं। प्रभु के लोग भी प्रभु के पास जा गए। भाई इसका मतलब ये नहीं है वे पापी हैं, नहीं, उनकी सेवकाई कंप्लीट हो गई है। उनको जो काम प्रभु ने दिया उन्होंने वो पूरा किया, उनको जो जवाबदारी दी वो पूरा हो गया है। वे प्रभु के पास अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवित्र कलाम ऐसा कहता है, हमें इस बीमारी से, देखो मरने के बाद 2 जगह है, एक स्वर्ग एक नरक। पर जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने मन को फिराता है, तो मैं ऐसा सोचता हूं उसको बचने का एक अवसर मिल जाता है। जब यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर जब टांगा गया था, यीशु के दाएं और बाएं 2 चोर थे। इन दोनों चोर में क्या फर्क था पश्चाताप का? एक कहता है यीशु से, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। दूसरा शख्स कहता है यीशु से, हम तो उसको कहते हैं तू चुप बैठ,
हमने जो काम किए, जो घिनौने काम किए, हमको उसका दंड सही मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। पर वो यीशु से कहता है जब तू अपनी महिमा में आए, जब तेरा राज्य आए, जब तू आए तो मेरी सुधि लेना। सुधि का मतलब होता है मेरा ध्यान रखना। यीशु ने उसको वेटिंग लिस्ट में नहीं डाला। यीशु ने कहा तू कल नहीं, परसों नहीं, अगले हफ्ते नहीं, एक साल नहीं, तू इसी समय तू मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्गलोक में होगा। देखो पश्चाताप क्या करता है? हमें दंड से बचा लेता है। पश्चाताप क्या करता है? जब हम मन को फिराते हैं, गुनाहों से मुड़ते हैं, तो प्रभु हमको क्या करता है? पश्चाताप, हम गुनाहों से मुड़ जाते हैं। पर यीशु ने भी अपनी सेवकाई में कहा मन फिराओ, यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ, पतरस ने भी कहा मन फिराओ, और यहाँ तक के पौलुस ने भी कहा तुम मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है पश्चाताप करो। जब तुम पश्चाताप करोगे तो शायद तुम बच जाओगे। पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों के हृदय जीत गए, बच गए वे लोग। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में आज मनुष्य को बचा दिया। यदि यीशु मसीह ये प्रचार नहीं करता है, यीशु मसीह ये संदेश नहीं कहते, तो आप और मैं यहां पर बैठे नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पश्चाताप का पहला फायदा क्या है? पश्चाताप करने से हम बच जाएंगे। यीशु ने कहा जो लोग 18 लोग मरे थे, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी उनकी तरह क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। ये बात सच है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। मौत का किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं है। मौत रिश्ते नाते नहीं देखती है। ये बात सच है। ये दुनिया हमें एक दिन छोड़ जाना है। ये दुनिया हमारे रहने का स्थान नहीं है। पर मौत हमारा विषय नहीं है। हम कौन सी दशा में मर रहे हैं, ये हमारा विषय होना चाहिए। अविश्वास की दशा में, या पाप की दशा में, या गुनाहों की दशा में नहीं, हमें विश्वास की दशा में मरना है। पश्चाताप हमें क्या करता है? हमें बचा लेता है। आप इन समय में आप बचना चाहते हो, मैंने जो गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं। देखो डॉक्टर बिली ग्रैम के प्रचार में पश्चाताप उनका जो संदेश होता था, उद्धार और पश्चाताप का, वो फायर प्रचार करते थे, जबरदस्त प्रचार करते थे बिली ग्रैम। एक मीटिंग में बैठे थे। एक व्यक्ति, एक पास्टर ने बिली ग्रैम से कहा तू पापी है। बिली ग्रैम ने अपने आप को जांचा और चेक किया, और ये जो बिली ग्रैम ने पश्चाताप किया, आज वही बिली ग्रैम ने लाखों लोगों को प्रभु में लेकर आया। देखो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लिया जाए आपका बच्चा रोज गलती करता है, आप उसको कुछ भी काम करो नहीं करता, आप उसको रोज कहते बेटा झूठ बोलना गलत है, गलत काम नहीं करना चाहिए। जब एक दिन आपका बेटा आपकी नहीं सुनता है, जब आप उसके ऊपर क्रोध करते हो, मारते हो, जब आपका बेटा रो रो के कहता है डैडा आज के बाद, मम्मा आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगा, क्या अपने बच्चे को आप उसी समय भी मारते हो? नहीं मारते हो। जब आपका बच्चा कहता है पापा मम्मा आज के बाद मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती पर एहसास है, तो वे माँ बाप का हाथ से वो पीट दे, वो हाथ रुक जाता है। यदि आप और मैं पश्चाताप करेंगे तो प्रभु हमको बचाएगा। पश्चाताप का पहला लाभ है, पश्चाताप करने से क्या होता है? आप और मैं बच जाएंगे। ये बात सच है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आपको मुझे ये जग संसार एक दिन छोड़ना है। हम कौन सी दशा में छोड़ना है, इस बात पर ध्यान देना है। यदि अब तक आपने पश्चाताप नहीं किया है, तो आपको प्रभु एक मौका दे रहा है। प्रभु आपको एक अवसर दे रहा है। प्रभु मुझे भी अवसर दे रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उनको भी अवसर दे रहा है। देखो दाऊद बादशाह कहता है मैं लेट गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आपको एक एक दिन प्रभु जब आपको संभाल रहा है ना, तो आपको मुझे एक काम करना चाहिए, चेक करना चाहिए, क्या मैंने खुदा के विरुद्ध तो कुछ काम नहीं किया? मैं प्रभु के विरुद्ध तो नहीं चल रहा हूँ? मैं गलत मार्ग पे तो नहीं हूँ? मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ?
मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं नशा तो नहीं कर रहा हूं, मैं बेविचार तो नहीं कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा करता हूं तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, उसका दंड आपको मिलेगा। पर इस दंड से बचना है, आपको मुझे काम करना है जो काम यीशु ने कहा। यीशु ने चेतावनी दी, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब इसी रीति से क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मरते समय यदि आपने मन फिराया है तो आप बच जाओगे। उस व्यक्ति ने जो यीशु के दाएं बाएं थे, उसने लास्ट जगह पर एकदम दी एंड था उसका भी मरने के लिए, क्योंकि रोमी साम्राज्य का ये कानून था, जो व्यक्ति गलत काम करता था उसको क्रूस पर टांगा जाता था। कुछ लोग तुरंत मर जाते थे, कुछ कई दिनों के बाद मरते, कुछ कई घंटों के बाद मरते थे। पर ये व्यक्ति ने जान लिया यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, और इसने यीशु के सामने सही पश्चाताप किया और इसको एक लाभ मिला, इसको एक बेनिफिट मिला। उसको मालूम है क्या? इसको स्वर्ग राज मिल गया। इस व्यक्ति ने बपतिस्मा नहीं लिया था, ये पवित्र आत्मा के दान से नहीं भरा हुआ था, ये कोई चर्च में नहीं जाता था। बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहती, बाइबल सीधा कहती है ये यीशु की जानकारी रखता था, ये जानता था यीशु मसीह के बारे में। तभी तो इसने कहा था इसको कैसे पता यीशु का आगमन होगा। जानकारी रखता था, ये जानता था जो मेरे बाजू में जो लटका हुआ है, कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं है पापों की क्षमा के लिए, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि ये ही मार्ग है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मुझे इस बीमारी से, प्रभु के क्रोध से बचना है तो हमको पश्चाताप करना बड़ा जरूरी है। यीशु ने कहा, और यीशु ने 2 बार कहा, 3 और 5 पद में यीशु ने इस बात को कहा, 2 बार कहा यीशु मसीह ने। और मैं ऐसा सोचता हूँ यीशु मसीह उन दिनों में गलील के लोगों को कह रहा था, कुछ लोगों को कह रहा था, पर वो बात यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहा है। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? एक बार मैंने मेरे ही पेज पर मैंने पश्चाताप के 3 भाग में वीडियो पोस्ट किया था, वीडियो मैंने प्रचार किए थे। सच्चा पश्चाताप, वास्तविक पश्चाताप और पश्चाताप में क्या सम्मिलित करें। कुछ लोग पछतावा करते हैं। पछतावा क्या करते हैं? रोज कहते कल से मैं दारू पीना या सिगरेट पीना छोड़ दूंगा कल से। उनका कल कभी आएगा ही नहीं, वो पछतावा करते। पछतावा दाऊद से जब गुनाह हुआ, पश्चाताप हुआ, तो दाऊद के बिस्तर भी, दाऊद अपने बिस्तरों को भिगो देता था। हमारे आंख से तो रुमाल तक भी नहीं, हमारे आंसुओं से रुमाल तक नहीं भीगता है। आप इतने बड़े धर्मी हो, इस बात पे घमंड मत करो। आप बड़े प्रचारक, इस बात पे घमंड मत करो। ये प्रभु की दया है अब तक जो आप बचे हुए हो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, पश्चाताप करने से क्या होता है? आप और मैं प्रभु के क्रोध से बच जाते हैं, प्रभु के क्रोध से बच जाएंगे। पहली बात ध्यान से सुने, 5 पद को फिर से पढ़े, लुका 13 5 पद फिर से पढ़ लीजिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि, यीशु मसीह ने फिर से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो। यीशु ने एक शब्द नहीं कहा है, यीशु ने कहा है यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब का मतलब है काफी लोग थे वहां पे काफी लोग थे। यीशु सबको कह रहा है यदि तुम मन ना फिराओगे, तुम पश्चाताप ना करोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे। पर मौत से बचना है, प्रभु के क्रोध से बचना है, तो पश्चाताप भी करना है। जब हम पश्चाताप करेंगे तो हम बचेंगे। आइए दूसरी बात की ओर चले। पश्चाताप करने से क्या होता है? पश्चाताप जब हम करते हैं, पाप से मुड़ते हैं, गुनाहों से यूटर्न मुड़ जाते हैं, तो मालूम है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के राज्य में आनंद बनाया जाता है, खुशी बनाई जाती है। पढ़ लीजिए एक वचन, लुका रचित सुसमाचार
लुका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 10 और पद 7 को पढ़ना। लुका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को निकाल के रखें और आप उसका पढ़ लीजिए। पहले 7 पद को पढ़े। मैं तुमसे कहता हूँ अब कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय देखो में यीशु मसीह कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। इसी रीति से एक पापी मन फिराने वाले से विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। इस वचन को यीशु मसीह कहता है, एक पापी पश्चाताप करके मन को फिराता है तो उसके विषय में क्या होगा? स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। वहाँ पे क्या होगा? आनंद। स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा, खुशी होगी, क्योंकि ये व्यक्ति जमीन को छोड़कर आसमान की तैयारी कर रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हमारा बच्चा गुनाह पाप को छोड़ देता है तो हम कितनी खुशी करते हैं। आज से मेरे बेटे ने गलत रास्ता छोड़ दिया है, आज तो मेरे बेटे ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। सोचो हमारा बच्चा जब गलत काम से मुड़कर जब यूटर्न आता है हमारी तरफ, तो आप और मैं कितना खुश होते हैं। जब आप और मैं पश्चाताप करते मन को फिराते हैं तो जमीन पे आनंद नहीं होगा, स्वर्ग में आनंद होगा। क्यों आनंद होगा मालूम है? क्योंकि ये व्यक्ति स्वर्ग की तैयारी कर रहा था। यीशु मसीह हमारे लिए एक स्थान यीशु मसीह ने बनाया है। पढ़े 7 पद को फिर से पढ़े एक बार। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से, ध्यान से सुनना, सोलो पढ़ना। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाला, एक पश्चाताप करने वाला पापी के विषय में, यीशु ने पापी के एक पश्चाताप करने वाले के विषय में, पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। और एक पापी के लिए स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता। ऐसा 99 धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। 10 पद को भी पढ़े। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी से विषय में, उसके विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन, आनंद होता है। जब एक व्यक्ति अपने पाप से तौबा करता है, एक व्यक्ति अपने पापों के लिए रोता है, पवित्र कलाम कहता है उसके लिए स्वर्ग में आनंद बनाया जाता है। अपने पाप को खुदा के सामने प्रकट करें, छुपाए नहीं। भजन 32:5 में मैंने पोस्ट किया यहाँ पर, भजन 32 उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा, मैंने यहोवा के सामने। हाँ पढ़े 32:5 को पढ़ लीजिए। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। दाऊद बादशाह से कहते, जब दाऊद बादशाह से गुनाह हुआ, वो अपने अपराध को खुदा के सामने प्रकट करता है, बताता है। जब आप अपने गुनाहों को, अपने पाप को पश्चाताप करके जब अपने खुदा को अपने पाप को बताते हो, वैसे ही दाऊद कह रहा है। पढ़े। हाँ, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ तेरे सामने बताया और अपना अधर्म न छुपाया, अपने गुनाहों को न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप अपने पाप को अपने खुदा के सामने बताओगे तो वो आपके पापों को क्षमा करेगा। पहला योना की पत्री में लिखा है, वो पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। वो पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। आप अपने पाप को अपने खुदा के सामने बताए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद से जब गलती गुनाह हुई और दाऊद ने अपने अपराध को अपने खुदा के सामने बताया, तो कलाम में ऐसा लिखा है कि उसने अपने अधर्म को न छुपाया, अपने गुनाह को न छुपाया।
इसीलिए आप अपने गुनाहों को छुपाए नहीं, क्योंकि वो खुदा हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। और जब हमारे गुनाह क्षमा हो जाएंगे, हमारे पापों के में क्षमा मिल जाएगी, तो मालूम है क्या होगा? आपको और मुझे एक बड़ा आनंद मिलेगा। आपको मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। एक व्यक्ति को जब फांसी की सजा दी जाती है और उसने एक लेटर लिखा और जब उसको माफ़ी मिल जाती है, तो उससे बड़ी खुशी किसको मिलती है? उसको बड़ी खुशी मिल जाती है जिस व्यक्ति को कहा गया ये फलाने महीने में, ये सन में, ये तारीख में, ये टाइम में तुझे फांसी हो जाएगी। और जब वो सरकार को लेटर लिखता है, जब उसको वहाँ से एक लेटर उसके पास आता है कि इसकी फांसी की सज़ा माफ़ करती है, ये अच्छा इंसान है, इसलिए जेल में अच्छे काम करे, इसको बख्श दिया जाए, फांसी माफ़ की जाए, तो मालूम है उस शख्स को बड़ा आनंद मिलता है। वैसे ही जैसे आपको मेरे गुनाहों की माफ़ी हमें मिल जाती है, तो आपके मेरे पास एक अच्छा आनंद हमें मिल जाता है, क्योंकि प्रभु कहता है, प्रभु ने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया। आपके मेरे पास एक अच्छा आनंद मिल जाता है। पश्चाताप करने से क्या मिलता है मालूम है? दूसरा लाभ, पश्चाताप करने से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, क्योंकि हम प्रभु का वंश में बन जाते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब हम पाप से अपने मन फिराते हैं, तो जमीन में नहीं, स्वर्ग में हमारे लिए आनंद बनाया जाता है, स्वर्गदूतों के सामने आनंद बनाया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति पृथ्वी की तैयारी को ख़त्म करके ये स्वर्ग की तैयारी कर रहा है, ये स्वर्ग का वासी है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके मेरे गुनाह अपराध हो जाते हैं, जब दाऊद के गुनाह माफ़ किए गए, दाऊद ने पश्चाताप कर लिया, तो दाऊद के पास एक आनंद आ गया। पाप क्या करेगा? हमें बेचैन करेगा। पाप हमें चैन से नहीं रहने देगा। आपसे या मुझसे गलती जब हो जाती है ना, तो हम बेचैन रहते, बेचैन। पर हमारा गुनाहों की जब हमें क्षमा मिल जाती है, तो हम बेचैन नहीं रहते। प्रभु हमें चैन देता है, चैन। मेरे पास समय नहीं है और आपके सामने बात रखने के लिए, मुझे 6 बजे समाप्त करना है, फिर भी मेरे पास 10 मिनट और 2 पॉइंट बताकर मैं समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जल्द से जल्द हेजकेल की किताब, हेजकेल भविष्यवक्ता की किताब, एक वचन में ऐसा लिखा है, पश्चाताप का हम लोग तीसरा लाभ देखने वाले हैं। हेजकेल 18 अध्याय, हेजकेल भविष्यवक्ता की किताब, उसका 18 अध्याय 32 पद को पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है। ध्यान से सुनना, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप भी इस वचन को हमेशा पढ़ लेना, और बहुत अच्छा वचन है। मेरे दूसरे मोबाइल से मैं पोस्ट कर रहा हूँ, पढ़े अब। क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, उसके मरने से मैं खुश नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो। इसीलिए कलाम कहता है तुम क्या करो? पश्चाताप करो। तुम पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन। तभी तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब तुम पश्चाताप करोगे तब तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। दोबारा पढ़े वचन को एक बार। क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। अभी जो मर गया वो मर गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते। पर जिंदे इंसान को पश्चाताप करना चाहिए। क्या मरा हुआ आदमी पश्चाताप करता है? नहीं। मूर्ति में उसके फोटो लगा दे, फोटो में ऐसे बैठा रहता, उसके मरने से खुदा को कोई लाभ नहीं है। जो मर गया उसका कोई, खुदा को उससे कोई लाभ नहीं है। पर जो जिंदे हैं उसके बारे में खुदा क्या कह रहे हैं? पढ़े आगे से। हाँ, इसलिए पश्चाताप करो। इसलिए प्रभु हमें मौका देता है
चेतावनी देता है और प्रभु कहता है इसीलिए तुम क्या करो, पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित, आमीन, तभी तुम जीवित रहोगे। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरा लाभ, पश्चाताप क्या करता है, हमें जीवित रखता है। पश्चाताप करने वाला इंसान जीवित रहेगा। मैं नहीं कह रहा, पवित्र कलाम ऐसा कहता है, क्योंकि मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए प्रभु हमें जीवित रखेगा। वो व्यक्ति जीवित रहता है अनंत काल के लिए जो पश्चाताप करता है। इसीलिए पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हिजकियेल भविष्यवक्ता ने इस्राएलियों को प्रभु का वचन कहा और उनसे कहा, यदि तुम पश्चाताप करोगे, जो मर गया वो मर गया, उसको छोड़ दो, पर तुम पश्चाताप करोगे तो तुम क्या रहोगे, तुम्हें जीवन दान मिलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पश्चाताप करने से प्रभु हमें को जीवित रखेगा। हम मर तो जाएंगे शरीर में, पर आत्मा में जीवित रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, पश्चाताप करने से एक हम क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। और आइए हम चौथी बात की ओर चले। तीसरी बात हम देख रहे हैं, पश्चाताप करने से क्या होते हैं, हम जीवित रहते हैं। हो सकता है हम शरीर में मर जाएंगे, पर आत्मा में जब प्रभु का आगमन होगा तो आत्मा में हम जीवित रहेंगे। चौथी बात, पश्चाताप करने से, अपने पाप को खुदा के सामने रखने से, अपने पाप को छुपाने से कुछ फायदा नहीं है, पर अपने पाप को अपने खुदा के सामने रखने से प्रभु हम पर दया करेगा। और वो ऐसी वैसी कोई दया नहीं, वो दया की दृष्टि से देखेगा, कि दानियल 9:9 में लिखा है वो दया का सागर है। इफिसियंस की पत्री में लिखा है वो दया का धनी है। आखिरी बात हम पढ़कर समाप्त करेंगे। नीति वचन की किताब उसका 28 अध्याय निकालें। नीति वचन उसका 28 अध्याय पद आप पढ़ लीजिए, 13 पद को पढ़े। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने गुनाहों को, अपराध को, पापों को छुपा के रखता है। छुपाने का मतलब क्या होता है, मेरा रुमाल पड़ गया, ध्यान से सुने। मान लिया जाए ये मेरा रुमाल है, मैंने इसको छुपा के रखा है। आपको मैंने छुपा कर आपको रुमाल नहीं दिखाई देगा। यदि मैं उसको ऐसे दिखाऊं तो वो दिखाई देगा। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप पाप को ऐसा छुपा के रखते हैं और मानो वो ऐसा सोचते किसी को पता ही नहीं है, पर वो ये भूल गए हैं। इतिहास की किताब में लिखा, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है। नीति वचन 5:21 में लिखा है, यहोवा धर्मी अधर्मी पर दोनों पर ध्यान करता है। वो भूल गए इन बातों को। यदि आप अपने पाप को छुपा कर बैठे हो ना अभी तक, तो आप भूल जाओ कि प्रभु आप पर दया करेगा। आप भूल जाओ कि प्रभु आपको क्षमा करेगा। आप अपने काम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आपके काम सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो क्यों? पाप को छुपा कर बैठे हैं। खुदा को पापी से प्रेम है, पाप से विरोध है। आपसे खुदा को बहुत प्यार है, पर आपके पाप से खुदा को बहुत बैर है। तो खुदा के बीच में और हमारे बीच में पाप की दीवार आ गई है, तो क्यों ना उस पाप की दीवार को ढा दिया जाए। आप चाहते हैं आप सफल हो जाए, आप चाहते हैं मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ूं, आप चाहते हैं कि मैं अच्छा प्रभु का काम करूं, आप चाहते हैं मुझे अच्छी काम धंधा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, मेरे परिवार अच्छे से चले, मेरे परिवार में प्रभु की दया आ जाए। वो कब होगा? जब आप और मैं अपने पाप को छुपाएंगे नहीं, खुदा के सामने बताएंगे। हो सकता है आप अपने पाप किसी इंसान को बताते हो तो वो मजाक उड़ाता है, पर खुदा हमारा मजाक नहीं उड़ाता है, प्रभु दया करता है। इस वचन को पूरा पढ़े जल्द से जल्द।
जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होता। कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है परंतु जो अपने गुनाहों को मान लेता और है छोड़ भी देता है, और उनको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया करी जाएगी। जो अपने पाप से मुड़ जाता है, पाप से फिर जाता है, पाप को छोड़ देता है, तो प्रभु उस पर दया करेगा। ये बहुत अच्छी, इस पर मुझे ना बहुत कई उदाहरण आपको देने थे, पर समय के अनुसार मुझे करना पड़ रहा है। इसके मैंने कई टेस्टमनी इस वचन के ऊपर मेरे पास आपके सामने शेयर करने के लिए। कभी मौका मिलेगा जरूर बताऊंगा। इसलिए हम एक स्त्री का उदाहरण देखते हैं, जिस उस स्त्री के ऊपर यीशु ने दया करी। पढ़ लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 74-78 पद को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 47-48 पद को पढ़े। समझ चाहता हूँ। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि एक स्त्री है, उसका नाम क्या है? पापनी स्त्री। एक घर में यीशु मसीह आए हुए थे, और ये पापनी स्त्री को जब पता लगा यीशु आए हुए हैं, तो ये पापनी स्त्री, हाँ पढ़े। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि हाँ इसके पाप जो बहुत थे हाँ क्षमा हुए। यीशु ने कहा इसके पाप जो बहुत थे, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हाँ और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है हाँ। वह थोड़ा प्रेम करता है। यीशु फरीसियों के घर में थे, और उस घर में जब यीशु बैठे हुए थे तो एक पापनी स्त्री आई। ये पापनी स्त्री जब आई तो कलाम में ऐसा लिखा है, मालूम है, इसने यीशु के पैरों पर इत्र को उड़ेल दिया। ये इत्र जो होता था ना, उन दिनों में बड़ा महंगा होता था, बहुत महंगा होता था। इत्र को मालूम है लाश पे भी यूज किया जाता है, ताकि लाश में बदबू ना आए, सुगंध आए उसमें से। जब ये स्त्री के पास जो इत्र था, वो इत्र उसने यीशु के पैरों पर उड़ेल दिया, और अपने बालों से यीशु के क्या पोंछने लगी? यीशु के पैरों को पोंछने लगी। कोई करता है क्या ऐसा? पहली बात तो आजकल की बहनों के बाल ही बड़े है, छोटे छोटे बाल बड़े ही नहीं तो कहाँ से पैर पोंछेंगे। पर इसका जो पश्चाताप करने का जो तरीका था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मालूम है, इसने सबसे कीमती चीज़ जो इत्र था, बहुत महंगा मिलता है वो उन दिनों में, इसने वो यीशु के पैर पर उड़ेला। उड़ेलने के बाद अपने बालों से यीशु के पैर पोंछने के बाद यीशु ने उससे कहा इसके पाप जो, अब पढ़े साथ दोबारा से पढ़ ले उसका 47। इसलिए मैं तुझसे अभी यीशु मसीह ने कहा इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप बहुत थे। बहुत का मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं, ऐसे लिखा इसके पाप बहुत थे, कितने भी पाप की ना होने दो। आगे पढ़े, क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, बहुत यीशु से प्रेम किया। आंसू निकल आए, इत्र उड़ेल दिया, पैरों को बालों से पोंछने लगे। आगे हाँ, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, जिसका थोड़ा पाप क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, हाँ, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस व्यक्ति के पाप क्षमा होते हैं ना, वो खुदा से प्यार करने लग जाता है। आप यीशु से प्यार पता क्यों करते हो? क्योंकि यीशु ने आपके पापों का कर्ज कलवरी क्रूस पर चुका दिया है। पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है, इसलिए आज आप हमें यीशु से प्यार करते हैं। इस स्त्री ने इतना अच्छा पश्चाताप किया, पर मालूम है इस स्त्री के ऊपर क्या सबसे अच्छी चीज हुई मालूम है? यीशु ने इसके ऊपर दया करी।
यीशु ने इसके ऊपर दया करी। जो व्यक्ति रोता है, गिड़गिड़ाता है, पाप के लिए रोता है, तो यीशु मसीह उसको क्रोध की नजर से नहीं देखेगा, दया की नजर से यीशु देखेगा। और जो व्यक्ति अपने पाप को मान लेता है, उसके मान को छोड़ देता है, उस पर यीशु क्या करता है? दया करता है। पश्चाताप का चौथा कारण, चौथा लाभ, पश्चाताप करने से हमको दया मिलती है। ये स्त्री ने पश्चाताप किया, अपने गुनाह को छोड़ा और क्षमा से मिली, तो यीशु ने उसके ऊपर दया करी। यीशु ने ऐसा किया, हट पापी, जा उधर से चली जा। पर हम करते हैं ऐसा, हमारा स्वभाव ऐसा है। कोई भाई हमारे सामने अपने पापों को बता दे, अपने पापों का चिट्ठा खोल दे, तो हम उसको दया से नहीं देखते। हम तक किस वजह से? ये तो बड़ा पापी है, बड़ा लुच्चा आदमी है, ये बड़ा बदमाश आदमी है ये। हम ये नज़र से देखते हैं। खुदा में हमारे अंदर, खुदा का और हमारे स्वभाव का ये फर्क है। हम गरूरता की नज़र से देखते हैं, पर हमारा प्रभु दया की नज़र से देखता है। आप किस नज़र से देखते हो लोगों को? पाप की नज़र से, पापी की नज़र से देखते हो? नहीं, यीशु की तरह दया की नज़र से देखो। चर्च में कोई भाई रो रो के पश्चाताप करे, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी, प्रभु मैं पापी हूँ, तो कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बड़ा छुपा दोस्तों निकला। हे भाई, हे राजू, देख बाजू वाला कितना पश्चाताप कर रहा है। अरे यार, ये जब चर्च में आता था क्या घुटने टेकता था, क्या हाथों को उठाता था, पर हमें नहीं मिला, ये तो पाप का पिटारा लेकर बैठा है। ये चर्च का कंडीशन आज, मैं सच कह रहा हूँ। चर्च में ये बातचीत होती है। जब कोई भाई को जब प्रभु छू लेता है, जब वो भाई प्रभु के सामने अपना छाती पीट पीट कर अपना पश्चाताप करता है, तो चर्च के अंदर कुछ ऐसे भाई बहन होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, खुद तो पश्चाताप करते नहीं है, दूसरों को जब करते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका वे मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ने इस स्त्री के ऊपर दया करी। आप चाहते कि आप आपके पापों के ऊपर प्रभु दया करे, आप चाहते कि प्रभु आपको क्षमा करे, आप चाहते कि प्रभु आपको दया की नज़र से देखे, आप चाहते कि प्रभु आपसे प्रेम करे, तो चौथा कारण, पश्चाताप करने से प्रभु हम पर दया करेगा। आप चाहते कि प्रभु आपके ऊपर दया करे? आइए गीत को हम गाकर एक समर्पण अपना करना चाहते हैं। अपनी इस वचन के आधार पर अपना समर्पण प्रभु के सामने करें और कहे प्रभु से, प्रभु मैं पापी हूँ। कहे प्रभु से, प्रभु मुझसे बहुत गुनाह हुए। कहे प्रभु आप मुझे दया की नज़र से देखें। कहे प्रभु से, प्रभु सब लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। कहे प्रभु के सामने। क्यों ना हम इस गाने के साथ अपना समर्पण अपने खुदा के सामने करें, क्योंकि प्रभु दया की नज़र से देखेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आसपास हमारा देश ऐसी बीमारी में फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए, या तो जमीन या आसमान में, घुटना तो खुदा के सामने टिकेगा। इस गाने के साथ अपना समर्पण करें। थैंक यू। यीशु आने का देखो समय हुआ, आओ पश्चाताप करो, 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 आओ पश्चाताप करो। यीशु आने का
पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बात सच है, यीशु कभी भी आ सकता है। क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें। कलाम में लिखा है, मत्ती 25 अध्याय 10 स्त्रियों का उदाहरण लिखा वहाँ पर। 5 सो गई, 5 जागती रही। आधी रात के लगभग जब दूल्हा आया, 5 दूल्हे के साथ अंदर चली गई, 5 रह गई। तो मूर्खता का जीवन उन्होंने जिया, आलसी पर उनके अंदर था। आप मूर्खता का जीवन ना जिए, मैं मूर्खता का जीवन ना जियूं। पश्चाताप कर अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि प्रभु कभी भी आ सकता है। हमने पवित्र कलाम से कुछ बातों को देखा। पश्चाताप करने से हम बच जाएंगे, पश्चाताप करने से हमें आनंद मिलेगा, पश्चाताप करने से हम जीवित रहेंगे, पश्चाताप करने से प्रभु पर दया करेगा। अपने आप को तैयार कर प्रभु के सामने चर्च कहे, प्रभु मैं दया, आप मुझ पर दया करें प्रभु। कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, तू दया ना करे तो कौन दया करेगा प्रभु। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे पास में आते प्रभु। आज के वचन पर तूने अपनी आशीष को ढेला प्रभु। तेरी योजना के अनुसार प्रभु, जो वचन गए हफ्ते नेटवर्क के कारण वो कैंसिल हुआ प्रभु, वो वचन फिर से हमने मनन किया प्रभु। सच में प्रभु, इन दिनों में हमें पश्चाताप करना प्रभु, इन दिनों में प्रभु हमें विलाप करना प्रभु, ताकि तू दया करे, तू हमें क्षमा करे, तू अनुग्रह करे प्रभु, तू दया की नज़र से हमें देखे प्रभु। ये प्रभु जितने लोग जुड़े थे प्रभु, आप अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर, तेरे दासों पर, तेरी दासियों पर, अपने कुटुंब पर, अपने विश्वास योग्य लोगों पर तू दया कर प्रभु। आज के वचन से तू उनसे बातें करना प्रभु। जब वो रात को सोए तो वो इस वचन को याद करें कि प्रभु तू हमें दया की नज़र से देखना चाहता है। आपने प्रभु यहाँ तक सहायता कर, धन्यवाद। इस पेज पर प्रभु जितने लोग जुड़े प्रभु, आप उनको सबको आशीर्वाद करें। हमारे भाई को आशीर्वाद करें, उनके परिवार को, उनके कुटुंब पर, उनकी सेवकाई पर, उनकी मिनिस्ट्री पर तेरी दया बनी रहे प्रभु। आप हर एक पर दया करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें और इस पेज पर इस वचन को आप और लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग आशीषित हो और आप भी आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।